बहुत सारे रूपों में यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला हम लिख सकता है कि भाई मुझे अनाज, ठीक है, सीड के रूप में मिलता है। चलो और इसे मैं सही से लिखूं, ठीक है। सेकंड वन, हम दालों के रूप में सीड को यूज कर सकते हैं। थर्ड वन, मैं तेल लेने के लिए सीड को यूज कर सकता हूं। फोर्थ वन, हम सब्जियों के रूप में, हम मसालों के रूप में, मेवों के रूप में, औषधियों के रूप में, बहुत बहुत सारे रूप हैं इनके। ठीक है, मसाले, ठीक है, सब्जियां, 6 वन, औषधियों, क्लियर है। और 7th वन है, हम देख सकते हैं कपड़े, जैसे कपास, ठीक है, इनसे हमें मिल जाता है पेय पदार्थ के रूप में। ठीक है, औषधि लिख दी है बस, ठीक है। और हम लिख सकते हैं पेय पदार्थ, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जिनके रूप में हम सीड का यूज कर सकते हैं। अनाज चाहिए भाई, अनाज सीड के रूप में मिल जाएगा। जैसे हम गेहूं है, मक्का है, चावल, बहुत सारे हैं, पता नहीं क्या क्या। दाल की हम बात करने लगे तो दाल में हम अरहर खा लो, सीड है। मूंग सीड है, ठीक है। मसूर, उड़द, पता नहीं और क्या। तेल हमें लेना है तो हम किस चीज से ले सकते हैं? सरसों के सीड से, मूंगफली, तिल, ठीक है, अलसी, बादाम, बहुत सारी चीजें हैं ये। मसालों के रूप में हम, मसालों के रूप में देख लो, इलायची है, मेथी है, रेई है, ये सारी चीजें मसालों के रूप में। सब्जियों के रूप में भी हम खा लेते हैं भाई सीड को, मटर, सेम, ये हम, ठीक है। औषधि, दवाइयों के रूप में देख लो, जैसे ईसबगोल, अमलतास, ठीक है। जामुन के बीज भी खाए जाते हैं बहुत सारी दवाइयों के रूप में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वस्त्र, हम देख लें, कपास की बात कर लें, उससे हमें रुई मिल जाएगी, उससे हमें धागा बनाया जाएगा, कपड़े बनाने के काम में आ जाएगा यूं। उसके अलावा हम देख सकते हैं पेय पदार्थ के रूप में हम कॉफी है, कोको है, ये सारी चीजें भी सीड ही, ठीक है, इन रूपों में यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो इतना हमने सीड के बारे में बात कर ली। आगे देखते हैं भाई, सीड में इतना ही है तो ये टॉपिक हमारा सीड वाला, ठीक है, यहां पर कंप्लीट हो जाता। मैं इसे साफ करता हूं और फिर आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई, आगे देखो। अब हम एक नया टॉपिक है या नया चैप्टर है, उस तरह से इसे समझेंगे। अब हमें कुछ चीज देखनी है। एक चैप्टर है नया जिसे हम बोलते हैं फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। इसे हम देखते हैं क्या है फ्लोरल फॉर्मूला और क्या है फ्लोरल डायग्राम। ये चैप्टर का नाम भी है। इसी को हम, बहुत छोटा सा चैप्टर है, केवल सिंबल या चिन्हों की बात करेंगे, उसे ही देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है। इसी के अंदर हमें कुछ, ठीक है, सिंबल्स देखने हैं, कुछ चिन्ह देखने हैं,
उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। देखो, फ्लोरल फॉर्मूले को हम बोलते हैं पुष्प सूत्र। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम को बोलते हैं हम पुष्प चित्र या पुष्प मानचित्र, कुछ भी कह सकते हो तुम। ठीक है, ठीक है, ये दो शब्द हैं। अब ध्यान देंगे फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। देखो, पुष्प के विभिन्न अंगों की संख्या, पुष्प के विभिन्न अंगों की, विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गायनोसियम है। ठीक है, तो पुष्प के विभिन्न अंगों की संख्या तथा स्थिति एवं लक्षणों को विशेष चिन्हों द्वारा एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत करना ही पुष्प सूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, अरे भाई फॉर्मूला आर रह गया है, सही कर लेंगे इसे। ठीक है, फॉर्मूला, ये सब क्लियर है। कहने का मतलब क्या है, फ्लोरल फॉर्मूला हम किसे कह रहे हैं, फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, पुष्प के कोई भी फ्लावर है, उस पुष्प के विभिन्न अंगों, क्लियर है, कोमा या विभिन्न अंगों की संख्या कोमा स्थिति, ध्यान रखेंगे क्या बताया है मैंने कि कोई भी पुष्प है, ठीक है, उसके विभिन्न अंगों की संख्या कोमा स्थिति एवं लक्षणों को विशेष चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करना ही, ठीक है, पुष्प सूत्र कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है। क्या है पुष्प सूत्र, समझ में आया होगा कि हम किसी भी पुष्प के विभिन्न अंगों की संख्या, कोमा स्थिति और उसके लक्षणों को अगर विशेष चिन्हों के द्वारा, ठीक है, प्रदर्शित कर रहे हैं या एक सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसे ही हम पुष्प सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं कि विशेष चिन्हों के द्वारा सूत्र के रूप में, और अच्छा हो जाएगा, सूत्र के रूप में, ठीक है, प्रदर्शित करना ही पुष्प सूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला कहलाता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अगर हम इन्हीं सब चीजों को क्या करें, एक मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो वो कहलाएगा पुष्प मानचित्र या फ्लोरल डायग्राम। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, जब भी हम फ्लोरल फॉर्मूला बनाएंगे, ये पुष्प सूत्र बनाएंगे, तो उसमें हमने लिखा है कि हम विशेष चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, इन चीजों को। तो हमें वो चिन्ह तो पता हो, क्लियर है, वो चिन्ह तो मुझे पता होने चाहिए कि कौन कौन से चिन्ह हैं। तो उन्हीं चिन्हों को मैं यहां पर दिखा रहा हूं, उसे समझें।